ये बात है 1992 की। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में रहने वाले राजीव धिंगड़ा जी बताते हैं अपने ट्रक ड्राइवर के जर्नी के बारे में। उन लोगों के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है, इस कहानी को हमको शेयर किया है, तो हम इसी को आप लोग को बता रहे हैं। तो राजीव धिंगड़ा जी लोरमी से बिलासपुर की रूट तय करते हैं और उन्होंने हाल ही में एक काम को शुरू किया था, ट्रांसपोर्ट वाला। और जो लोरमी से बिलासपुर की रूट है, रास्ता है, उसमें ना ही कोई लाइट होते थे, वो पूरा जंगल था। और कोई पेट्रोलिंग, ना ही कुछ चीज़ की सुविधा था भी। और अगर बाई चांस उधर कोई, अगर आपका गाड़ी पंचर भी हो जाता है तो कोई भी सुविधा नहीं था। ये बात है 1992 की। राजीव धिंगड़ा जी लोरमी से पंडरिया अपने जो चावल की बोरी को लेकर लोरमी से पंडरिया जाते थे। उन्होंने हाल ही में ये ट्रांसपोर्ट का काम करना चालू किए थे, तो वो काफ़ी दिनों तक करते रहें। और फिर उनको एक ऑफ़र मिलता है लोरमी से बिलासपुर। तो राजीव धुंगड़ा जी सोचते हैं कि मैं अपना ट्रांसपोर्ट का काम को आगे बढ़ाऊं, तो मुझे करना चाहिए। वो अपने चेले के साथ ये काम को भी करना चालू कर देते हैं। तो राजीव धिंगड़ा जी लोरमी से बिलासपुर मॉर्निंग के टाइम में आते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। और बहुत ज़्यादा ट्रक ड्राइवर थे, तो ट्रक ही ट्रक थे, तो बहुत ज़्यादा उनको ट्रैफिक लगा। तो उन्होंने सोचा कि मुझे तो नाइट के टाइम में आना चाहिए, क्योंकि नाइट के टाइम में बहुत ही कम लोग काम करते हैं। तो राजीव धिंगड़ा जी सोचे कि मुझे नाइट के टाइम में काम से नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। तो वो अपने चेले के साथ नाइट के टाइम काम करना चालू कर दिए। फिर हम लोग लोरमी से धान की बोरी को लोड करके आ रहे थे, तो रास्ते में जो एक ट्रक ड्राइवर था, वो राजीव धिंगड़ा जी को रोकने लगे, ओवरटेक करके रोकने लगे, बोलने लगे फिर भैया रोको करके। तो फिर जो एक और ट्रक वाला था, वो ओवरटेक करके रोक के बोला, भैया आपका 2-3 बोरी पीछे में गिर गया है। तो राजीव धिंगड़ा जी बोले, हाँ भाई ठीक है। तो राजीव धिंगड़ा जी अपने 16 चक्का ट्रक को बहुत ही मुश्किल साथ कैसे भी करके उस रास्ते पे मोड़ डाले, फिर वापस गए। और जहाँ पर उनका जो टायर पहले पंचर हुआ था, वहाँ पास एक झोपड़ी भर भी था आगे में कुछ। तो वहाँ पास उनका जो टायर पंचर हुआ था, वहीं पर उनका जो 3-2 बोरी था ना, वहीं पर गिरा था। तो राजीव धिंगड़ा फिर अपने बोरी को, जितने भी कट्टी बोरी था उनका, उनको लोड करके फिर बिलासपुर की ओर निकल गए। तो फिर रास्ते में आ रहे थे, फिर मतलब गए और बिलासपुर अपना जो बोरी है उनको पूरा सामान को निकाल के फिर अपन वापस आ गए। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो उनका जो चेला था राजीव धिंगड़ा जी का, उसका दूसरे दिन थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था। तो राजीव धिंगड़ा जी बोले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तू मत जा, आज आज तू आराम कर। तो जो उनका चेला था वो बोला कि भैया लो ना, ठीक है ना, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तो राजू धिंगड़ा जी बोले कि चल ठीक है मेरे साथ चलना, बस काम वगैरह मत करना। तो वो लोग फिर जो लोरमी से अपने लोरमी से बोरी को, कट्टे को भर के फिर वो बिलासपुर की ओर आ रहे थे। और जहाँ पर उनका जो टायर पंचर हुआ था और जो बोरी गिरे थे, वहीं पर उनका फिर एक और टायर पंचर हो जाता है। तो राजीव धिंगरा जी, उनके पास एक और चक्का था, तो उनको चेंज कर लिए
लेकिन फिर कुछ और दूर जाते ही फिर उनका टायर जो है वो पंचर हो जाता है। तो राजीव धिंगरा जी मतलब अब वो जो एक और टायर पंचर हुआ था उनको अब ठीक करने लगे, और उसी के टाइम सामने से ऐसा लग रहा था कि कोई बारात आ रही है करके, और राजीव धिंगरा जी और उनके चेले को दिख भी नहीं रहा था वो। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, वो अपना जो टायर है उसका काम करने लगे। तो फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ, जो बारात है उनके जस्ट सामने से निकला। ऐसा फील हुआ उन दोनों को। तो राजीव धिंगरा जी सोचे अरे छो बात को मतलब इग्नोर करने लगे, और वहीं के पास एक कुआं भी था। तो जो अपने जो टायर था, दूसरा टायर था, उसको चेंज कर दिए राजीव धिंगरा जी और उनके चेले मिलकर। तो अब थक गए थे टायर को चेंज करते करते, तो उन्होंने सोचा कि मुझे पानी वगैरह लेके आना चाहिए। उनके पास पानी भी नहीं था, पानी ख़त्म हो गया था। तो वो जो झोपड़ी था ना, वहीं के पास गए थे। और उनके टाइम उस टाइम पे 1992 के टाइम में एक जो टॉर्च होता है, वही टॉर्च राजीव धिंगरा जी रखे थे। तो वो अपने वो टॉर्च को लेकर जो झोपड़ी है वहीं पास पानी मांगने गए थे। तो जब जा रहे थे राजीव धिंगड़ा जी, तो जो उनका टॉर्च है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था। जैसे जैसे वो झोपड़ी के करीब पहुंचते जा रहे थे, तो उनका जो टॉर्च है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था। तो राजीव धिंगड़ा जी सोचे कि ये सब क्या आ रहा हो। उनको लगा होगा कि इसमें सेल है, सेल लगा रहता है, तो वही कम होते जा रहा है। तो इस बात को भी वो इग्नोर करने लगे। तो फिर उसके बाद राजू धिंगड़ा जी वो जो झोपड़ी था वहाँ पास पहुँच गए। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई, भैया मुझे पानी मिल सकती है क्या?" ऐसा टाइप का। तो अंदर से किसी की आने की आवाज़ आई। तो उन्होंने अंदर से जो था वो ऊंची आवाज़ में बोले, "क्या काम है? और यहाँ पानी वगैरह नहीं मिलता?" ऐसा तो ऊंची आवाज़ में बात करने लगे। और राजू धिंगड़ा जी को बोले, "यहाँ से जाओ।" तो राजीव धिंगड़ा जी सोच में पड़ गए कि ये सब क्या हो रहा है, जबकि मैं पानी मांग रहा हूँ तो इन लोग मेरे को भगा रहे हैं करके। तो जो अंदर में जो आदमी था वो अपने अंदर की साइड मतलब बैक हो गया। फिर राजीव धिंगड़ा जी सोचे कि पागल होगा, छोड़ो इनको। तो जब वो जा रहे थे तो उनका जो टॉर्च है वो धीरे धीरे बढ़ जा रहा था, जैसे कि उसमें चार्ज हो रहा है, ऐसा टाइप का बढ़ जा रहा था। फिर राजीव धिंगरा जी देखते हैं जो उनका जो चेला था वो जंगल की ओर किसी को देखे जा रहा है। तो राजीव धिंगरा जी थोड़ा सा आगे जाके बोलते हैं उसको, चेले को अपने, और चल हम लोग को जाना पड़ेगा बिलासपुर बिलासपुर की ओर, हम लेट हो जाएंगे करके। तो राजीव धिंगरा जी आवाज़ लगाने लगे। तो राजीव धिंगरा जी जो एक टॉर्च रखे थे, जो अपना 1992 का टाइम में जो टॉर्च था, उसको अपने जो चेले के ऊपर मारने लगे। तो उन्होंने पाया जो उसका जो चेला था, उसका जो राइट हैंड था वो थोड़ा सा जैसे कि किसी को जलाते हैं वैसा टाइप का, मतलब जल रहा था, ऐसा टाइप का दिख रहा था राजीव धिंडा जी को। तो उन्होंने बहुत आवाज़ लगाई, पर जो उनका जो चेला था वो सुन ही नहीं रहा था उसका बात। तो राजीव धिंगड़ा जी उनके आगे बढ़ते जा रहे थे, तो उसका जो चेला था वो भी आगे बढ़ते जा रहा था। तो राजीव धिंगड़ा जी उसको कैसे भी करके उसको लेके वापस आए। तो उनको अब जो उसका चेला था उसको कैसे भी करके उस गाड़ी में बैठा लिए। फिर वो अपने फिर रूट पे निकल गए बिलासपुर की ओर। तो फिर उसका जो चेला था वो थोड़ा सा शांत हो गया था, कुछ बोल नहीं रहा था किसी को भी। तो फिर रास्ते में एक लाइट के ऊपर कोई खड़ा है ऐसा दिख रहा था। जो रास्ते में लाइट रहता है उसके ऊपर कोई खड़ा है। और जैसे जैसे राजीव धिंगड़ा जी अपने
ट्रक को आगे बढ़ा रहे थे, तो जो ऊपर में खड़ा हुआ इंसान था, वो नीचे की ओर आते जा रहा था। और कुछ आगे ही जाते ही थोड़ा-सा जो उसका चेला है, वो बोलने लगा कि इसको भी अंदर में बैठा लो, ये मेरा बेटा है, इसको भी अंदर में बैठा लो करके। तो राजू जिंगला जी इग्नोर करते रहे उस बात को कि ये क्या पागल-वागल हो गया है क्या, ऐसा टाइप का, इसको क्या हो गया है? तो फिर जो जो इंसान था वो खड़ा रहा वहाँ पास, और राजा धिंगड़ा जी अपने जो ट्रक थे उसको भी रोक दिए। और जो उसका चेला था वो बार-बार ऊँची आवाज़ में इसको बैठा लो करके। तो राजा धिंगड़ा जी बोले ठीक है मैं बैठा लूँगा इसको। तो राजीव धिंगड़ा जी ने अपने ट्रक को थोड़ा-सा इतना स्पीड में भगाया, फिर उसके आगे निकल गए। और जो उसका जो चेला था वो थोड़ा-सा गुर्राने लगा। तो फिर राजीव धिंगड़ा जी जिस होटल में, जो छोटा-सा होटल रहता है, वहाँ बस रुक गए। और होटल से नीचे उतर के जो होटल का ओनर था, उससे बात करने लगे। और बोलने लगे ओनर को कि हमारे साथ कुछ ऐसी-ऐसी घटना हुई है, तो आपको पता है क्या कुछ इसके बारे में? तो उन्होंने बोला कि मुझे तो इस बारे में पता नहीं है। तो उसी के टाइम उन्होंने एक चाय ऑर्डर किए थे। तो चाय वो जो होटल के साथ, वो जो होटल का ओनर था उसके साथ चाय पी रहे थे। तो उसी के टाइम एक ट्रक ड्राइवर आता है और राजे धिंगरा जी लोग के साथ बैठ जाता है। और जो ट्रक ड्राइवर था वो बोलने लगा कि भैया आप अपने चेले को क्यों अंदर में बैठा के रखे हो? कब से वो घूरे जा रहे हैं सब लोग को, ऐसा टाइप का बोलने लगे। तो राजू धिंगड़ा जी बोले कि अरे हम लोग के साथ कुछ ऐसी-ऐसी घटना हुई है, जो घटना हुई थी उसके बारे में राजू धिंगड़ा जी वो जो ट्रक ड्राइवर को बताने लगे। तो जो ट्रक ड्राइवर था वो बताया कि जो आप जो घटना को बता रहे हो ना, वहाँ बस जो डाकू लोग हैं, जो बारात आ रही थी उसको लूटे थे। और जहाँ पास एक कुआँ था, उसी बारात के अंदर जो बारात वाले आ रहे थे उसी के अंदर कूद दिए थे। तो उनकी जान चली गई थी। और जो उनका बेटा जो भूत थे, उनका बेटा और वो उसकी माँ, उनको वो जो लुटेरे थे उनको मार दिए थे। तो राजीव धिंगड़ा जी बोले, मतलब हैरान हो गए। और बोलने लगा वो जो ट्रक ड्राइवर था, अगर आप उस जगह में गाड़ी को रोक देते जो वहाँ पास लाइट था वहाँ पास, तो आप लोग दोनों के दोनों यहाँ पास नहीं होते। तो राजीव धिंगड़ा जी सुबह तक वेट करने लगे। फिर जहाँ सुबह हुआ, फिर वो बिलासपुर में वो अपना जो माल है उसको निकाल के फिर अब लोरमी की ओर पहुँच गए। तो यहीं पर कहानी को एंड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे डरून फाइल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कहानी लेके आते रहेंगे।